ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। 2 जून 2021 प्रातः 7:10 पर ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके अपने नीच की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कर्क राशि में ही 20 जुलाई तक गोचर करेंगे। तो मंगल का ये राशि परिवर्तन मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी पर विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थितियों के बारे में। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके लग्न भाव के भी स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके मन में धर्म के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी और साथ ही साथ कर्म भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए आपको कर्म क्षेत्र में भी देवगुरु का वरदान प्राप्त होगा, देवगुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आपकी राशि के पंचम भाव में मंगल विराजमान हैं और आय भाव में शनि विराजमान हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। मंगल आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है और मंगल चूँकि इस समय नीच की स्थिति में चल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी संतान पक्ष से। शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई के लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी। इस समय मीन राशि के जातकों को मन भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन चूँकि शनि की सप्तम दृष्टि भी आपके संतान व शिक्षा भाव पर पड़ रही है, इसलिए मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो शनि जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, ये ज़रूरी है कि संतान पक्ष से थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा मंगल के कारण, और चूँकि दृष्टि संबंध भी बन रहा है, इसलिए अगर आपके संतान की राशि मीन राशि है या आपकी कुंडली में पंचम भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप विशेष सावधान रहें, दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। बात करें मंगल की दृष्टियों की, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट, भयानक रोग, बीमारियों का घर है और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन साथ ही साथ अष्टम भाव पर शनि देव की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि देव की दशम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनि देव की दृष्टि जो है वो आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगी और आपको दीर्घायु बनाएगी। थोड़ी बहुत समस्याएं, थोड़ी बहुत परेशानी तो होंगी, लेकिन आयु आपकी लंबी करेंगे शनिदेव। वहीं देवगुरु बृहस्पति की भी नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं और शनि जो है वक्री अवस्था में है, जो कि बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति भी 20 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे और ये भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो इससे समाप्त हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम मिलेगा। अष्टम भाव जो है ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन के नीचे से जो पदार्थ निकलते हैं उससे इसका संबंध है।
तो ऐसे जातक जो कि लोहा या मशीनरी का व्यापार करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब का व्यापार, व्यवसाय, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। 2 जून से 20 जुलाई तक उनको इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आय भाव में भी विराजमान हैं। जो लोग मिनरल्स एंड मेटल्स, कोल, चमड़ा या अधिक मेहनत वाले कार्य करते हैं, ठेकेदारी का कार्य करते हैं, राजगीर का कार्य करते हैं, मरम्मत का कार्य करते हैं, लकड़ी का कार्य करते हैं, जैसे बढ़ई हैं या फर्नीचर व्यवसायी हैं, उन सब के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, उनको लाभ होगा, उनके व्यापार में वृद्धि होगी। और आप देख लीजिए, जो है कहने की ज़रूरत नहीं है कि 2 जून से 20 जुलाई तक ये ग्रह स्थितियां बन रही हैं, और आप देखिए कि जून में जो है पूरे देश में अल्लाह की स्थिति बन रही है, तो व्यवसायियों को लाभ होगा। जो लोग प्लास्टिक, रबर या काले पदार्थों का व्यापार करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग भवन निर्माण सामग्री का व्यापार करते हैं, जो लोग प्लम्बर हैं, कबाड़ी हैं, या सड़क निर्माण से जुड़े हुए हैं, या सीमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सभी को भी ये राहु, मंगल, शनि और गुरु की जो दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसका लाभ मिलेगा। अष्टम भाव हमेशा नकारात्मक फल ही नहीं देता है, अष्टम भाव से पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। आकस्मिक धन लाभ भी जो है आपको ये दिला सकता है अष्टम भाव। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो द्वादश भाव में विराजमान हैं। चूँकि मंगल नीच की स्थिति में है, इसलिए 2 जून से 20 जुलाई तक कर्म क्षेत्र में थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपके विरोधी सक्रिय होकर के आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन चूंकि कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र वगैरह करा दें, लेकिन वो आप रुकवा लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग कर्म क्षेत्र में पुलिस, आर्मी या बिजली का काम करते हैं, या फायर संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग ज़मीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, जो मैकेनिक हैं, वकालत करते हैं, जो सर्जरी से जुड़े हुए हैं, जो केमिस्ट हैं, या जो लोग बॉडी बिल्डर हैं, या जो लोग चूल्हा, गैस, मतलब अग्नि से रिलेटेड और इस तरह का जो कार्य करते हैं, लाल रंग के पदार्थों का जो व्यापार करते हैं, जैसे तांबा है या अन्य कोई पदार्थ, बेकरी है, हलवाई है, ईंट भट्ठा है, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब के लिए भी ये गोचर बहुत शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में इनको वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। शनि की वजह से आय में इनकी वृद्धि होगी 2 जून से 20 जुलाई के बीच में। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, और ये दृष्टि संबंध संतान भाव में बन रहा है। मंगल की सप्तम दृष्टि शनि देव पर पड़ रही है, और शनि देव की सप्तम दृष्टि जो है वो मंगल पर पड़ रही है, और मंगल इसमें संतान भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन गर्भवती माताओं का 2 जून से 20 जुलाई के प्रसव के बीच में प्रसव होना है, उसमें 90% केसेज हैं कि संभावना है कि ये जो डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से होगी। मंगल शल्य चिकित्सा के भी कारक हैं, ब्लड के भी कारक हैं, तो जो भी डिलीवरी होगी, जो भी बच्चे पैदा होंगे, 90% केसेज में ये सीजेरियन ऑपरेशन होगा। बात करें आय भाव की, तो यहाँ पर शनि विराजमान है, और शनि जो है वक्री अवस्था में और भी अधिक शुभ हो जाते हैं, तो मंगल के अशुभ प्रभाव को ये कम करेंगे, समाप्त करेंगे, और आपको आपकी आय में ये वृद्धि करेंगे। आकस्मिक लाभ की स्थिति भी बन रही है। देवगुरु आपके द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव व्यय का, यात्राओं का, विदेश
यात्राओं का या विदेश से धन से रिलेटेड है। चूँकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और देवगुरु अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं, तो 12th हाउस के जो शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। विदेश से आपको धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ यात्रा के भी योग हैं, आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करते हैं तो मंगल की वजह से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, यात्रा में कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन आपकी यात्रा सफल रहेगी और देवगुरु की कृपा से आपको लाभ भी होगा। चूँकि लग्न के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, लग्न भाव और कर्म भाव, तो यह भी हो सकता है अष्टम भाव में चूँकि 3 ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप अगर सात्विक विचारधारा के हैं तो आपके मन में धर्म के प्रति प्रबल अनुरक्ति जागृत हो, आप अध्यात्म की ओर मुड़ जाएं, आपका रुझान ज्योतिष की ओर हो जाए, आपका रुझान किसी नई चीज़ की खोज करने में हो जाए, कुछ नया कुछ करने के लिए आप प्रयत्नशील हों, इस गोचर का ये प्रभाव भी हो सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए 2 जून से 20 जुलाई का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि मंगल चूंकि दुर्घटनाओं के कारक हैं, इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। दूसरी बात, यात्राओं में सावधानी बरतनी है। और तीसरी बात, अगर आपके बच्चे जो है मीन राशि के हैं तो उन्हें भी आप सतर्क कर दीजिए कि वो वाहन वगैरह चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। और आप इसके लिए मंगल का उपाय कर लें, शनिदेव का उपाय कर लें, और दोनों ही के उपाय बहुत आसान हैं। बजरंगबली की आप पूजा करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, मंदिर में जा कर के बजरंगबली के दर्शन करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। किसी एक मंगलवार को बहते जल में गुड़ को प्रवाहित कर दें। पशु पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, मिठाई या मीठे पदार्थ खिलाएं। और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। गरीबों पर, दीन दुखियों पर, जो असहाय लाचार हैं, उनकी आप अगर सेवा करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी आप थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और ये समय आपका बाकी बहुत अच्छा बीतेगा। चूँकि देवगुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, इसलिए ये समय बहुत अच्छा बीतेगा। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, मंगल, शनि, बुध, चंद्रमा, राहु, केतु, ये सभी ग्रह आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपका कल्याण करें, इसी कामना के साथ धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।